अगर हमारा करंट यहाँ पे स्पार्किंग करने से हल्का सा आता है और उसकी आवाज़ नहीं आती तो उसका मतलब फिर भी यही है कि हमारा करंट इससे पीछे ख़राब है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करता हूँ आपको हमारे यूट्यूब चैनल मदनी ऑटोज़ पर। दोस्तों, हमारे पास ये एक होंडा CG125 बाइक आई है जिसके अंदर इशू ये आ रहा है कि इसमें स्टार्टिंग प्रॉब्लम है। ये बाइक चलते चलते बंद हो चुकी है और इसके बाद ये स्टार्ट नहीं हो रही। तो आज हम इस इशू पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसके अंदर करंट का प्रॉब्लम आ रहा है जिसकी वजह से ये बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। और मज़े की बात ये है कि इसका गुटका कोयल भी ठीक है, इसकी पर्सल कोयल भी ठीक है, इसकी CDI यूनिट भी ठीक है और उसके साथ साथ इसकी इग्निशन कोयल और इग्निशन स्विच भी ठीक हैं। उसके बावजूद इसका करंट नहीं आ रहा। तो आज हम देखेंगे कि इसके अंदर ऐसा क्या इशू है जिसकी वजह से इसका करंट मुकम्मल नहीं आ रहा और ये बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो जल्द से जल्द मिल सकें। इंशाल्लाह हमारे चैनल पे आपको हमेशा मयारी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेंगी जिन वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। तो बग़ैर टाइम वेस्ट किए दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको इस बाइक का करंट चेक करा देता हूँ और इसके बाद इसके गुटका कोयल और CDI यूनिट वगैरह सब आपको चेक करा देता हूँ कि कहाँ तक इसका करंट आ रहा है और कहाँ से इसका करंट ब्रेक हो रहा है। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा इस साइड पे इस वायर के अंदर इसका करंट बिल्कुल भी नहीं आ रहा। अब मैं आपको गुटका कोयल और CDI यूनिट वगैरह का करंट चेक करा देता हूँ। यहाँ पे देखो तो ये ब्लैक कलर की वायर है जिसके अंदर रेड कलर की लाइन लगी हुई। ये वायर जो है ये गुटका कोयल से आ रही है। अब हम सबसे पहले इसका करंट चेक कर लेते हैं। इसका करंट चेक करने का तरीका ये है कि इसके साथ हमने ये एक एक्स्ट्रा वायर लगा दी है और हम दूसरी साइड पे जाके किक को प्रेस करेंगे। जैसे ही हम किक को प्रेस करेंगे उसके साथ ही हमने इस वायर को बॉडी के साथ टच करना है कुछ इस तरह से। अगर ये यहाँ स्पार्किंग करे, इसके अंदर करंट आ जाए तो ये कोयल ठीक है और अगर इसके अंदर यहाँ पे करंट नहीं आ रहा तो इसका मतलब होगा कि हमारी गुटका कोयल जल चुकी है या उसकी वायर अंदर से टूट चुकी है। तो सबसे पहले हम किक मारेंगे और किक मारने के साथ इसको ऐसे स्पार्क करके चेक करेंगे कि इसके अंदर करंट है या नहीं। तो जनाब, जैसा कि आपने देखा इस वायर के अंदर करंट आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ तक हमारी गुटका कोयल ठीक है और इस वायर के अंदर करंट आ रहा है। अब हम चेक करेंगे इससे आगे इस तार को जैसे ही हमने यहाँ से उतारा था वैसे ही हम इसको लगा देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको CDI यूनिट की वायर के बारे में कुछ ब्रीफिंग दे दूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ब्लैक कलर की वायर है जिसके अंदर रेड कलर की लाइन आ रही है। ये वो वायर है जिसका करंट हमने अभी यहाँ पे चेक किया था। ये वाली वायर है, रेड कलर की इसके अंदर लाइन है और ये ब्लैक वायर है। सेम यही तार यहाँ पे आ रही है इस जगह पे। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि ये वायर जो है ये गुटका कोयल की तरफ से आ रही है। उसके बाद आ जाती है ये ब्लू कलर की वायर। ये वायर हमारी आ रही है पर्सल कोयल से और उसके बाद ये आ जाती है ग्रीन कलर की वायर जो कि ग्राउंड की वायर है। ये यहाँ से टूटी हुई है, उसकी जगह पे यहाँ दूसरी वायर लगा के ग्राउंड लगाया हुआ है। उसके बाद आ जाती है ये वाइट कलर की वायर। ये वायर इग्निशन स्विच की तरफ जाती है जिससे हमारी बाइक का इग्निशन स्विच काम करता है, मतलब इससे बाइक ऑन ऑफ होती है। और उसके बाद आ जाती है ये वायर, ये ब्लैक कलर की वायर है जिसके अंदर आपको येलो कलर की लाइन नज़र आएगी। ये इग्निशन कोयल की तरफ वायर जाती है। तो अब हमने यहाँ तक इसका करंट चेक कर लिया है। यहाँ से करंट पास होने के बाद इस वायर के अंदर आता है जो कि इग्निशन कोयल की तरफ जा रही है। अगर यहाँ पे हमारा करंट ठीक आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि हमारी पर्सल कोयल भी ठीक है और उसके साथ साथ हमारी CDI यूनिट भी ठीक है। तो अब हम इसका करंट चेक कर लेते हैं। इसका करंट चेक करने का तरीका भी सेम है।
कि जैसे ही हम किक मारेंगे उसके साथ ही इसको हमने बॉडी के साथ कुछ इस तरह से टच करना है। अगर इसके अंदर करंट आ जाए तो फिर हमारी CDI यूनिट ठीक है। एक बात आपको और बताता चलूँ कि ये करंट जो हमने यहाँ से चेक किया था, जब हमने इसको यहाँ पे स्पार्किंग किया था तो इसका करंट हल्का सा आया था, जबकि अब हमने जो इसका करंट चेक करना है इस वायर के अंदर, तो इसका करंट पटाखेदार होना चाहिए, मतलब इसकी आवाज़ आनी चाहिए। अगर हमारा करंट यहाँ पे स्पार्किंग करने से हल्का सा आता है और उसकी आवाज़ नहीं आती तो उसका मतलब फिर भी यही है कि हमारा करंट इससे पीछे पीछे ख़राब है। अगर इसका करंट इस वायर के अंदर पटाखेदार आता है, ज़ोर से इसकी आवाज़ आती है, तो हमारी CDI यूनिट ठीक है। जितना मज़ेदार करंट यहाँ से निकलेगा इतना ही मज़ेदार आपकी स्टार्टिंग होगी, इसलिए इस करंट का ख़ास ध्यान रखना है। जितना यहाँ से मज़ेदार करंट आएगा इतना ही मज़ेदार करंट आपका इग्निशन कोयल की तरफ जाएगा और इग्निशन कोयल इतना ही अच्छा करंट आगे पास करेगी। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका करंट चेक कर लेना है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा इसके अंदर कितना तेज़ करंट आ रहा है, इसी तरह इसके अंदर करंट आना चाहिए। तो यहाँ तक हमारा करंट ठीक आ रहा है। अब हम जैसे इस वायर को यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो हमारा करंट चला जाएगा इग्निशन कोयल की तरफ। अब इग्निशन कोयल का करंट आपको फिर से दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा करंट ठीक है। जब हम इस वायर को इसके साथ एडजस्ट करते हैं तो यहाँ से हमारा करंट आगे की तरफ नहीं जा रहा है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी सीट को खोल लेना है और इसकी फ्यूल टैंक को हमने नीचे उतार लेना है और उसके बाद देखेंगे कि इसके अंदर क्या इशू आ रहा है। तो सबसे पहले मैं इसकी सीट और इसका फ्यूल टैंक उतार लूँगा और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या मसला है। तो अब आप देखें यहाँ पे इसकी ग्रिप दोनों लगी हुई हैं। तो सबसे पहले हमने इस वायर के अंदर इसका करंट चेक कर लेना है कि यहाँ तक इसका करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अगर इस वायर के अंदर करंट आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमारी ये कोयल जो है, जिसको हम बोलते हैं इग्निशन कोयल, ये ख़राब हो चुकी है। और अगर हमारा करंट इस वायर के अंदर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि ये वायर जो यहाँ तक आ रही है, ये वायर ब्रेक हो चुकी है किसी जगह से। तो सबसे पहले हम इसका करंट चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि आपने देखा इस वायर के अंदर करंट नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये वायर हमारी कहीं से ब्रेक हो चुकी है। तो अब हम इसका क्या हल करेंगे। तो दोस्तों अब हम एक न्यू वायर लेंगे और इस वायर को हमने इस तार के साथ ज्वाइंट कर देना है। ये जो हमने इसका अंदर करंट चेक किया था, इस वायर के अंदर ज्वाइंट करके यहाँ से गुजार के हमने इसको इसके साथ ज्वाइंट कर देना है। ये हमने एक पीस लिया है वायर का, इसका एक सिरा हमने इसके साथ ज्वाइंट कर देना है। तो जनाब अब आप देखें कि ये हमने एक एक्स्ट्रा वायर इसके साथ लगा दी है यहाँ पे, और पहले इसकी वायर जो है इस वायरिंग के अंदर से आ रही थी, उसको हमने इससे काट के अलग कर दिया है। तो अब हम किक लगा के इसका करंट चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि करंट हमारा ओके हो चुका है और उसके साथ ही हमारी बाइक भी स्टार्ट हो चुकी है। करंट की कंडीशन आपने देखी कि कैसे ज़बरदस्त करंट आ रहा था। तो इस बाइक के अंदर जो इशू है वो इस वायर के अंदर इशू था। जैसे ही हमने न्यू वायर लगाई है हमारा करंट ज़बरदस्त हो चुका है और हमारी बाइक पहली किक पे स्टार्ट हो चुकी है। तो अब हम इसको वापस इसी तरह जोड़ देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।